गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल स्टडी डिस्कवरिंग टट का फोर्थ पार्ट और आशा करता है कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। अब हम अपने आपको पहले से आपको बता दिया था कि वो आफ्टर द जो वो किस समय वो विशेष प्रकार के बोर्ड या पट जो खोलने जा रहा था उसे उस तरह से कांसे का उस तरह और लिनन के कपड़ों से बने अंतर्वस्त्र भोजन और शराब उसके सारी चीज़ें उसमें रखी हुई थी। तो उससे आगे जब वो उसकी जांच पड़ताल वो कर रहे थे तो उसमें क्या क्या कर रहे होते हैं, क्या क्या देख रहे होते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं वो। देखिए उसने कहा आफ्टर मंथ ऑफ द केयरफुली द रिकॉर्डिंग द पैरोहो द फंडियल द ट्रेसियर्स कार्टर द बेगेन द investigating his three the nested coffin the opening the first he found a round adorned with garland of willow and olive the leaves with clearly lotus petal and cornflowers the faded evidence for the burial in March or April. When he finally reached the mummy the throw he ran into trouble. The ritual resigned the head hardening cementing to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote letter. What was to be done? देखिए उसने कहा वो कब इसकी जो वोकलबरी है उसको देख लेते हैं। और फन देखिए फनेरी द treasure which were buried along with the pharaoh in the pyramid, यानी कि पिरामिड में राजा के साथ दफनाया गया खजाना। जो राजा जो टूट थे उनके साथ में जो भी खजाना था वो साथ के साथ उनके दफना दिया गया था। और जो कॉफिन है, कॉफिन का मीन्स हमारा होता है लॉन्ग नैरो द बॉक्स इन विच द डेड बॉडीज आर बरीड और या क्रेमेटेड का हम लोग ताबूत, जो ताबूत होता है उसे हम लोग कॉफिन बोलते हैं। श्राउड का मीन्स होता है लेंथ ऑफ क्लॉथ और एनवेलपिंग गारमेंट इन विच अ डेड पर्सन इज wrapped, सब बोलते हैं कफन। जब कोई व्यक्ति जो कोई मर जाता है तो उसे जब उसको लपेटा जाता है तो सब बोलते हैं हम लोग कफन। तो एड्रोनिड का मीन्स होता है डेकोरेटेड से मीन्स होता है सजी हुई एड्रोनिड। और फेडिड एविडेंस का मीन्स होता है हमारा पेंट इंडिकेशन, इसका मीन्स होता है मामूली संकेत। और रिचुअल का मीन्स होता है रिलीजियस राइट्स, इसका मीन्स होता है धार्मिक संस्कार संबंधी। क्या बोलते हैं इसको? रिचुअल का मीन्स होता है धार्मिक संस्कार संबंधी। और रिजाइन का मीन्स होता है एसेंस का मीन्स होता है स्टिकी सब्सटेंस से जो चिपकाने वाला पदार्थ होता है, ऐसे रिजिन बोलते हैं रिजिन्स। तो स्टिकी होता है सब्सटेंस चिपकने वाला पदार्थ। और लेजिस्टिमेट का मतलब होता है प्रॉपर, इसे बोलते हैं उपयुक्त। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? उपयुक्त बोलते हैं उसे। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं कि आफ्टर मंथ ऑफ द केयरफुली रिकॉर्डिंग द पैरोज ऑफ फंडियल द ट्रेसर्स कार्टर बिगेन द इन्वेस्टिगेशन इज थ्री नेस्टेड कॉफिन, यानी कि आफ्टर मंथ। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, मंथ का महीना, मंथ मीन्स होता है महीनों बाद में। जब उन महीनों बाद में केयरफुली का मतलब ध्यान दिया, महीनों बाद में उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने रिकॉर्डिंग किया उसको, तो उस पैरोल्स के फंडियल को, जो पैरो का था फंडियल जो फनेरी था, फनेरी का मीन्स होता है, अभी हमने आपको बताया था कि जो फनेरी का जो एक ट्रेजर था, जो फंडरी होता है हमारा। देखिए मैं आपको अभी मीनिंग आपको बताया था। फंड ट्रेजर का मीनिंग होता है मेरा जो पिरामिड में राजा के साथ दफना गया जो खजाना था। तो उसमें काफ़ी महीनों बाद जब उसको रिकॉर्डिंग किया गया तो पैरोहे के जो पिरामिड में राजा के साथ दफनाया गया जो खजाना था तो उस पर ध्यान दिया गया। तो कार्टर बिगेन, जो कार्टर थे हमारे वुड कार्टर, तो उन्होंने आरंभ किया इन्वेस्टिगेशन करना, मतलब उस पर जाँच पड़ताल की कि उसकी जो 3 नेस्टेड कॉफिन है तो उसने क्या किया। तो तीनों जो उनकी कॉफिन थे
कॉफिन का मीन्स हमारा होता है, और जो ताबूत थे तो उसके 3 ताबूत थे, उन तीनों ताबूत को उसने एक साथ रख के उसमें इन्वेस्टिगेशन किया, मतलब उसकी जांच पड़ताल की। और ओपनिंग द फर्स्ट, जब उसने पहली बार उसको खोला तो ही फाउंड अ श्राउंड ड्राउन इट, तो उसने पाया कि उसमें एक श्राउंड, श्राउंड का मतलब होता है हमारा एक कफन, उसने उसमें पाया जो कि एड्रोनिट था। एड्रोनिट का मीन्स हमारा होता है, देखिए एड्रोनिट जब उसने आपको बताया, जो एड्रोनिट मीनिंग देख लेंगे साउंड, उसके बाद उसने कहा एड्रोनिट जो सजी हुई थी। तो एक जो कफन था उसमें जो कुछ चीज़ें जो वो सजी हुई थी, ऐसा लग रहा था उसमें जब दिखाई दे रहा था, जब वो उसकी जांच पड़ताल कर रहे थे तो उसने कहा भी तो मतलब साथ में गार्लैंड, उसमें कुछ क्या थी, मालाएं थी ऑफ द विलो एंड ओलिव्स लीव्स, उसमें कुछ ओलिव लीव्स की थी। ओलिव्स का मीन्स होता है जैतून की जो हमारी पत्तियाँ होती हैं, और विल्ड क्लियरी उसमें होता है जो जंगली हमारी जैसे बोलते हैं अजवाइन बोलते हैं, और कुछ लोटस पेटल जो कुछ कमल की जो पंखुड़ियाँ थी, और कॉर्न फ्लावर थे उसमें। कॉर्न फ्लावर का मतलब होता है जो जैसे अनाज होता है, कॉर्न का मतलब उसे बोलते हैं, तो उस प्रकार के जो फूल खिलते हैं उसमें, तो उस प्रकार की वो बात कर रहा है, यानी कि इसे हम नील कूपी भी बोलते हैं इसे। तो द फेडिड, तो मुरझाए हुए थे, तो उसकी बात करता है एविडेंस, और एविडेंस, एविडेंस का मतलब गवाह ऑफ द बुरियल इन मार्च और अप्रैल, ऐसा लगता था कि जैसे उसे मार्च या अप्रैल में उसको उनके साथ में दफनाया गया हो। तो उस समय की बात है, तो देखिए उसमें ऐसा पता लगाया गया कि उस समय की बात है ये, जिस समय मार्च और अप्रैल में ये सब चीज़ें कॉर्नफ्लावर जो है दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार की बात वो उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ लगभग मार्च और अप्रैल की बात है। तो उसने कहा कि व्हेन जब ही फाइनली रीच्ड द मम्मी, जब वो अंत में जब वो उस मम्मी के वो पास में पहुंच गए, तो उसने कहा यद्यपि ही रैन इनटू द ट्रबल, अब वो परेशानी में पड़ गए। अब क्या हुआ, जब वो उस मम्मी के पास वो पहुंच गए तो उसमें क्या हो गया, तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, वो परेशानी में हो गए। ही रैन इनटू द ट्रबल, वो परेशानी में पड़ गए। द रिचुअल द रिजाइन, रिचुअल का मीन्स हमारा होता है, इसे बोलते हैं धार्मिक संस्कार संबंधी, हैड और हार्डनिट द सीमेंटिंग, और जो हार्डनिंग था मतलब ये जो धार्मिक संबंधी जो था वो क्या था, जो रिज़ाइन था उनका, तो मतलब चिपकाने वाला पदार्थ जो था वो कैसा था, वो हार्ड हो गया था। तो कुछ उनके धार्मिक संस्कार होते हैं इस प्रकार से, तो वो उसमें क्या हो गया था, वो थोड़ा हार्ड हो गया था, जो ऐसा एक चिपचिपा पदार्थ होता है और चिपकाने वाला पदार्थ। तो और क्रीमेटेड टूट द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, अब जो टूट की जो बॉटम थी तो वो कैसी हो चुकी, जो तली थी वो कैसी हो चुकी थी, वो सॉलिड हो चुकी थी, ऑफ गोल्ड कॉफिन, जो उसकी सोने की जो कॉफिन थी तो वो कैसे हो चुकी थी, वो हार्ड हो चुकी थी, जिसमें उसको दफनाया गया था। तो उसमें एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ होता था जिसको साथ में जब मतलब लगा दिया जाता था तो उसमें क्या होता था, वो चिपक जाता था, तो वो छूट नहीं पा रहा था। तो सारी चीज़ जब उसमें रखी तो सब चीज़ें उसमें चिपक गई थी। तो उसने कहा नो अमाउंट ऑफ द लेजिस्मेट, लेजिस्मेट का मतलब तो ऑब्जेक्ट नहीं है, उसने कहा नो अमाउंट, कोई अमाउंट नहीं है इसमें जो लेजिस्लेट हो उसे फोर्स किया जा सके, और कुड मूव दैम, जिसको हटाया जा सके, कोई ऐसी चीज़ नहीं हट सकती। तो उसने क्या किया, तो कार्टर और रोट लेटर, अब कार्टर रोटर ने बाद में, रोट का मतलब लिखा कि व्हाट वाज टू बी डन, कि अब क्या किया जाए। जब उन्होंने देखा कि कोई भी चीज़ इसमें से हट नहीं सकती, हिल नहीं सकती, क्योंकि वो जाम हो चुकी थी चीज़, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा पदार्थ था जो डाला गया था जो कि कठोर हो गया था। अब कठोर होने पर वो कोई भी चीज़ वहाँ से नहीं निकल सकती थी। अब उन्होंने कहा कि अब इसके साथ में वो क्या किया जाए, कैसा हो। तो उन कार्टर ने बाद में लिखा था, चलिए देखते हैं आगे क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा द सन कैन beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use to the lose the resigns for several hours. He said to the mummy the outside in the blazing the sunshine that heated it to 149 degree the Fahrenheit. Nothing bugged. He reported with the scientific detachment that the
consolidated material that had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। और देखिए मीनिंग देख लेते हैं। ब्लेजिंग का मीन्स होता है वेरी ब्राइट, बहुत ही चमकीले, और बग्ड का मीन्स होता है मेड द स्लाइटेस्ट मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं हिलाना या खिसकना। और डिटैचमेंट बोलते हैं हम लोग द स्टेट ऑफ बीइंग द अलोफ, इसे बोलते हैं अनासक्त। और रिमेन्स का मीन्स होता है हमारा ए पर्सनस बॉडी आफ्टर डेथ, यानी कि शव, जिसे हम बोलते हैं रिमेन्स। देखिए उसने कहा कि जो सन कैन बीट डाउन द लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट द कार्टर ट्राई टू यूज टू इट द लूजन द रेजाइंस। देखिए उसने क्या किया, उसको जब वो कोई भी चीज़ और पदार्थ जो था वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था, तो उसमें क्या किया, उसको सूर्य के जो प्रकाश था, सूर्य के प्रकाश में उसने रख दिया। जैसे कि हैमर होता है, मतलब वो हैमर का मतलब हथौड़े की वो बात कर रहा है, जैसे उसमें उसकी तरह उसकी वो बात कर रहा है। द सन कैन बीट डाउन, जैसे कि बीट का मतलब तो पीटना बोलते हैं, या हथौड़े की मार होती है, तो सूर्य की मार में उसने क्या कर दिया, उसको सूर्य की धूप में उसने उसको रख दिया। और जिस प्रकार उसने कहा जैसे हथौड़े की मार करती है तो धूप में एक, तो उसी प्रकार उसने भी क्या किया, उस ताबूत को उस सूर्य के प्रकाश में रख दिया। और सोचने लगा कि भाई जब ये मतलब गर्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक अपने आप ही पिघल जाएगा। तो ऐसा उसने सोचा। ये कब सोचा है? उसने कहा कि दिस फार साउथ इन इजिप्ट, यानी कि मिस्र के इस दूर दक्षिणी भाग में। इसने कहा कि मिस्र के इस दूर दक्षिणी भाग में कि सूरज की कड़ी धूप में एक हथौड़े की तरह मार करती है, तो इस प्रकार क्यों ना इसको हथौड़े की मार की तरह इसको धूप में रख दिया जाए, और इसके बाद जो भी है वो सारी चीज़ें वो अपना पिघल जाएंगी। वो ऐसा इस प्रकार कह रहे हैं। उसने कहा एंड वी सॉ, ये भी उसने जो यूज़ किया था कार्टर ने, कि वो उस समय कैसी हो जाएंगी, वो ढीली हो जाएंगी। उसने कहा था कार्टर ट्राई टू यूज़, कार्टर ने सब यूज़ किया। ट्राई का मतलब कोशिश की, टू द यूज़ द लूजन, की वो ढीली हो जाएंगी। द रिजाइन, तो रिजाइन का मीन्स क्या होता है हमारा, तो वो बात कह रहे हैं कि जो रेजिन की जो जकड़ है, जो रेजिन की जो जकड़ जो उसने जकड़ रखा है, तो वो कैसी हो जाएंगी, सब ढीली हो जाएंगी। तो फॉर द सेवरल आवर्स, तो उसने कहा अनेकों या कई घंटों तक, वो बात कह रहा था फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। तो ही सैट, वो बैठ गए द मम्मी आउटसाइड, वो मम्मी के जो बाहर है, वो बाहर तेज़ी से जो चमकती जो धूप थी वो उसमें वो वहाँ बैठ गए। आउटसाइड की वो बात कर रहे हैं। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। अब क्या उसने रख दिया था उसको, आउटसाइड का मतलब बाहर रख दिया था इन द ब्लाजिंग सनशाइन। अब ब्लाजिंग का मीनिंग क्या होता है हमारा, ब्लाजिंग का मतलब होता है बहुत ही चमकीले उसमें। तो जो उस मम्मी को उसने क्या कर दिया था, कई घंटों तक उसने सूर्य के धूप में उसको रख दिया, दैट की तो, और हीटेड, और उसकी इतनी हीट हो गई वो 80 टू द 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उसको रखा गया। यानी कि कहना चाहता है कि 1900 यानी कि 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उसको रख दिया। आप बताइए 149 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होता है तो उसमें पिघल जाती है चीज़, तो उस पर लेकिन क्या होता है, नथिंग द बग्ड, अब उसमें कुछ भी नहीं हुआ। बग्ड का मतलब होता है हिल नहीं सका, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो सका उस मम्मी में। तो उस बात की वो कह रहे हैं कि कुछ भी उसमें नहीं हुआ, ना तो पिघला ना कुछ हुआ। तो ही रिपोर्टेड विद अ साइंटिफिक डिटाचमेंट। अब उसने कहा जो इसकी जो रिपोर्ट थी, उसने जो रिपोर्ट दी थी वो कैसी थी, वो बिल्कुल ऐसी थी कि मानो इस अलग से जो रिपोर्ट में जो वैज्ञानिक विवरण देते हुए उन्होंने लिखा। अब उसने कहा कि इसमें कुछ उन्होंने अलग वैज्ञानिक विवरण देते हुए उसमें लिखा और यह कहा दैट कि द कंसोलिडेटेड का मीनिंग क्या होता है हमारा, वो बात कह रहा है कि वो बताना, कंसोलिडेटेड का मतलब मजबूती के साथ में, जो मटेरियल हैड टू बी चेसिल का मतलब होता है छेनी, अवे फ्रॉम द बीनेथ द लिम्स एंड ट्रंक
बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स। उसने कहा कि केवल अब तो एक ही चारा दिखाई दे रहा है कि अब इसको ये जो मजबूती से जो मटेरियल जो चिपका हुआ है, तो अब तो केवल जो छेनी और छेनी से ही इसको थोड़ा थोड़ा करके अलग किया जा सकता है फ्रॉम द बीनीथ, मतलब नीचे से, और द लिम्स। लिम्स का मीन्स हमारा होता है उस अंग से, एंड द ट्रंक, और उस ट्रंक से तो उसको अलग किया जा सकता। बिफोर मतलब पहले इट वाज पॉसिबल, कि पहले ही पॉसिबल होगा कि संभव होगा कि उसको उठाया जाए। द किंग्स रिमेन, कि जो राजा का जो शव है तो उसको सबसे पहले क्या किया जाए, पहले इसको उठाया जाए और फिर इसको हथौड़े या मतलब छेनी से इसको थोड़ा थोड़ा करके उसको दूर किया जाए, तभी इसका हो सकता है, नहीं तो आगे इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार वो बता रहे केवल जो छेनी से इसको थोड़ा थोड़ा करके अलग किया जा सकता है। चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आप सबसे।